बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अगर आप जामिया इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद अमरोहा के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कब फ़ार्म तकसीम होगा और क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगे, उन सारी चीज़ों की तफसीलात आज आपको बतलाई जाएगी। गौर से सुने। वहाँ का नियम कानून थोड़ा सा दूसरे मदरसों से और तरीक़ा इम्तहान भी अलग है, इसलिए आप तवज्जो के साथ सुने, वरना फिर आप परेशान होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या कागज़ात आपको लेके वहाँ पहुँचने हैं। फिर हम जानेंगे कि कब कब आपको फ़ार्म तकसीम होगा और किन किन किताबों का इम्तिहान होगा। तो आप समझ लीजिए कि 11 शव्वाल यानी इतवार के दिन से दाखिला इम्तहान की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक फ़ार्म वगैरह तकसीम होगा और आपको जो दस्तावेज़ लाने हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वालिद का आधार कार्ड, अपने या अपने वालिद के पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, इनमें से कोई भी दो, यानी इनमें से कोई भी दो आप आईडी लेकर आएँ। और इसके अलावा आप इसकी दो फ़ोटोकॉपी लेकर आएँ। इन आईडी की वो जमा करनी पड़ेगी। साबिक मदरसे का तस्दीकनामा और आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी 2 आईडियों के साथ जमा करें। यानी जो ऊपर हमने 5 चीज़ें बताई, उन 5 में से 2 आपको लाना है और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है और आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। सरपरस्त का सरपरस्तनामा, ज़मानतनामा या जिसको एफिडेविट कहते हैं, वो भी लेके आपको जाना है। इसके अलावा सरहदी इलाके के जो तलबा हैं वो वतनी तस्दीकनामा वहाँ से मजिस्ट्रेट से यानी कोर्ट से बनता है, वो बनवा कर लेके आएंगे। और आपके जो दस्तावेज़ हैं वो सारे दस्तावेज़ LIU को जमा किया जाएगा, इसलिए आप सही दस्तावेज़ दें। अगर आपने गलत आधार कार्ड वगैरह या कोई तस्दीक दे दी और आपका सरकारी जांच में गलती पाई गई तो सरकारी कार्रवाई आपके ऊपर होगी, उसका ज़िम्मेदार मदरसा नहीं होगा। इसी तरह आप पासपोर्ट साइज़ के 3 फ़ोटो भी लेकर आएँ। इसी तरह आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट भी वहाँ जमा करना ज़रूरी है, कदीम और जदीद हर तालिब इल्म के लिए। अब हिफ्ज़ और तजवीद और फ़ारसी से लेके चहारुम अरबी तक जो दाखिला इम्तहान होगा वो फ़ार्म तकसीम होना शुरू होगा और रोज़ाना इम्तहान होगा। लेकिन इनका इम्तहान जो है वो सिर्फ़ तकरीरी होगा, तहरीरी इम्तहान नहीं है, इसलिए रोज़ाना इम्तहान हो जाएगा इनका। पंजुम अरबी से लेके दौरे हदीस शरीफ तक का जो दाखिला है ये 2 मरतबा लिया जाता है। तरतीब क्या है कि पहला 11 शव्वाल से 18 शव्वाल के बीच में आप पहुंच के फ़ार्म भरिए। दाखिला इम्तहान में जो तकरीरी इम्तहान है वो दे दीजिए। 18 शव्वाल से पहले अगर आपने तकरीरी इम्तहान दे दिया तो फिर 19 शव्वाल को सारे यानी 11 से 18 तक जिन जिन तलबा ने तकरीरी इम्तहान दिया होगा उन सब का 19 शव्वाल को तहरीरी इम्तहान होगा। और अगर आपने इसमें फ़ार्म नहीं भरा तो दूसरा मरहला 20 शव्वाल से 25 शव्वाल तक फिर तकरीरी इम्तहान होगा। अगर उस तकरीरी इम्तहान में आप कामयाब हुए तो अगले तहरीरी इम्तहान आपका 26 शव्वाल को लिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप दोनों में से किसी एक ही में फ़ार्म भर सकते हैं, दोनों में नहीं। या तो पहले मरहले में आप जाइए या दूसरे मरहले में जाइए, तो दोनों में से एक ही में आप फ़ार्म भर सकते हैं। अगर आप पहले मरहले में फ़ेल हो गए तो दोबारा वहाँ फ़ार्म नहीं भर सकते हैं आप। इसके अलावा जो तकमील इफ्ता है, तकमील अदब है, तकमील तफसीर है, उसकी तारीख़ का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। उसका ऐलान तकरीबन 10 शव्वाल या 12 शव्वाल के बाद ही आएगा। तो उसका ऐलान जैसे आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके ऐलान की फ़ोटो इंशाअल्लाह डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे पहुँच जाइए। जैसे ही आएगा मैं वहाँ उसका लिंक डाल दूँगा। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी किताबों का इम्तहान देना होगा। अगर आप फ़ारसी के लिए आ रहे हैं तो कुरान करीम हिफ्ज़, सही कुरान पढ़ना और उर्दू पढ़ना। इसी तरह अगर आप अव्वल अरबी के लिए आ रहे हैं तो फ़ारसी की पहली तहसील मुब्तदी गुलजार दबिस्ता का इम्तहान होगा। आप दोम अरबी के लिए जा रहे हैं तो नहमीर, मीज़ान मुनशी, पंजगंज, क़िराअतुल वाज़िहा अव्वल। अगर आप सोम अरबी के लिए जा रहे हैं तो हिदायतुन्नौ, इल्मुस्सिग़ा, मिरक़ात और क़िराअतुल वाज़िहा सानी। अगर आप चहारुम अरबी के लिए जा रहे हैं तो काफ़िया, तर्जुमा कुरान, कुदूरी और क़िराअतुल वाज़िहा सालिस। तो ये चहारुम तक के जितने इम्तहान हैं सब आपको तकरीरी होंगे।
अब पंजुम अरबी से आप जान लें कि तकरीरी कौन से तहरीरी कौन से हैं। तो अगर आप पंजुम अरबी के लिए जा रहे हैं तो तर्जमा कुरान, शरह वक़ाया अव्वल और सानी, ये तो होगा तकरीरी, और उसूल शासी दुरूसुल बलागा ये है तहरीरी। अगर आप शशुम अरबी के लिए जा रहे हैं या हफ्तुम अरबी के लिए जा रहे हैं तो तर्जमा कुरान, नूरुल अनवार और सुल्लम का इम्तहान होगा, और तहरीरी इम्तहान हिदाया अव्वल और मुख्तसर का होगा। और दौर हदीस शरीफ के लिए जा रहे हैं तो मिशकातुल मसाबी, हिदाया आखरैन, शरह नखबतुल फ़िक्र, और तहरीरी इम्तहान होगा शरह अक़ाइद और सिराजी का। अगर आप इफ्ता के लिए जाएंगे तो मिशकातुल मसाबी और हिदाया आखरैन का तकरीरी इम्तहान और तिरमिज़ी का तहरीरी इम्तहान होगा। इसी तरह अगर आप तकमील अदब के लिए जा रहे हैं तो मिशकातुल मसाबी और नफ़तुल अरब का तकरीरी इम्तहान और इंशा अरबी का तहरीरी इम्तहान होगा। इसी तरह आप तकमील तफसीर के लिए जा रहे हैं तो भी मिशकातुल मसाबी और हिदाया आखरैन का आपका इम्तहान होगा तकरीरी, और तर्जुमा कुरान करीम का तहरीरी इम्तहान होगा। तो ये कुछ तफसीलात हो गई। इन तफसीलात को ध्यान में रख के आप अगर जामा मस्जिद अमरोहा जाना चाहते हैं तो इन तफसीलात और इन दस्तावेज़ के साथ पहुँचें और दाखिला लें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए।